जब मैं 1 तारीख को सैलरी लाता हूँ उस दिन तो घर में अमेरिका की तरह डॉन होता हूँ। 5 तारीख को जब सारी किस्तें वगैरह कट जाती है तो मैं श्रीलंका, नेपाल और भूटान होता हूँ। और 10 तारीख को बाद जब लुगाई बाजार जाती है तो उसके बाद मैं अफगानिस्तान हो जाता हूँ। और 15 तारीख आते आते तो मैं पाकिस्तान हो जाता हूँ। आप तो खैर व्यापारी लोग हो, दिन रात इस बिजनेस से जुड़े हुए हो। व्यापारियों में और दूसरी में थोड़ा जो सिस्टम है, मैं उस सिस्टम को चेंज करते हुए अपनी बात हंसी मस्ती की आप तक कहना चाहता हूँ। आप तो ज्यादा टेंशन वेंशन देने की तो जरूरत है नहीं। देखो, अपने सनातन परंपरा में सब चीजों के देवी देवता है, बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, थल के, नभ के देवता है सबके। हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने भगवान से कहा, भगवान हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। भगवान बोले चल केसर देव। तो आप समझ गए होंगे मैंने आपको हंसाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर अवतार लिया है। अरे भगवान से मैंने एक क्वेश्चन और किया। मैंने कहा चलो भगवान, मैं हंसाने का काम करूंगा, लेकिन एक बात बताओ, रोने रुलाने की न कोई देवी। भाई मैंने कहा रोने रुलाने की भी तो कोई देवी होनी चाहिए। बोले यार फालतू बात मुझसे मत पूछो, अपनी लुगाई को उस देवी का स्वरूप समझ करके पूछो। तो अपन इसी मस्ती घर परिवार से जुड़े हुए आए हैं। मैं कुछ और नई चीजें आप तक जोड़ना चाहता हूँ, मस्ती से बताना चाहता हूँ। हंसना सबको जरूरी है और आप खुलकर हंसिए। खुले हंसोगे, खुलकर हंसोगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। मोदी जी ने अभी अभी जीएसटी लगा के बताया पैक्ड आइटम पर लगेगा। आप अगर खुलकर हंसोगे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और हंसना इसलिए भी जरूरी है कि सब स्टंट धरे रह जाते, हार्ट अटैक को रोक न पाते, ब्लॉकेज सारे खुल जाते हंसने और हंसाने से। अरे बाबा जी के सारे योगा दिन भर कर ले कुछ नहीं होगा, पर 4 गुना ताकत मिलती है ताली 4 बजाने से। मैं एक छोटी मस्ती की कविता आप तक जोड़। जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते हैं। जयपुर इंडिया का सबसे बढ़िया टूरिस्ट पैलेस है। एक अंग्रेज आया मेरे घर, मैंने क्रस्टी के नाते उसको दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस। मैंने कहा सुन, दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बेचारा क्या जाने गुलाब जामुन, उसने मेरे से इंग्लिश में पूछा व्हाट गुलाब जामुन। अब मेरे को गुलाब जामुन की अंग्रेजी नहीं आती। मैंने कहा गुलाब जामुन इट इज एनर्जी कैप्सूल, 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया तो उसको बड़ा मजा आया, बोले वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बट हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट। अब जिस चीज की इंग्लिश आती थी उसकी स्पेलिंग बता दी, बाकी मैंने हिंदी सरकाई। बोले बाय विच इंग्रेडिएंट। मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया। मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वाह वाह, बट व्हाट इज मावा। अब मावा की अंग्रेजी मैंने मारवाड़ी तरीके से बताई। बोले व्हाट इज मावा। मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट इज आल्सो यूज इन एवरी सावा सो वी कॉल इट मावा। वहां मेरी मदर बाजरी कूट रही थी। राजस्थान में बाजरा कूट करके खिचड़ा बनाते हैं। तो अंग्रेज ने देखा विच गोल्डन ग्रेन, सोने जैसी होती है बाजरी। मारवाड़ की जो बाजरी होती है ना वो प्योर गोल्ड जैसी होती है। तो उसने देखा कि सोने जैसी बाजरी को इसकी माँ मूसल से कूट रही है, तो उसको दया आई। उसने कहा मिस्टर मारवाड़ी व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूएल्टी। एंड उसने मुट्ठी भर के बाजरी चखी तो बोला वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूएल्टी। फिर उसने बाजरा भर के मुट्ठी उठाया, खाया, बोले वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, वेरी ब्यूटी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विद क्रूएल्टी। 4 बार पूछ लिया मुसल से क्यों कूट रही है, मुसल से क्यों कूट रही है। ऐसा करते करते वो बाजरी 15-20 मुट्ठी खा गया, उसको बड़ा मजा आया। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। अब जो लोग बाजरी के प्रभाव जानते हैं वो समझ जाएंगे। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। सुबह ट्रैफिक जाम, वो पसीने से तरबतर होकर के मेरे पास आया। बोले मिस्टर मारवाड़ी अपनी मदर को बोलना 2-4 मुसड़ मेरी तरफ से भी लगाना। तो एक छोटी सी कविता में, स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ एक कवि भी हूँ, एक छोटी कविता आप तक पहुंचा करके बताना चाहता हूँ।
पिछले दिनों आप जानते हो नूडल्स पर बैन लगा, उसमें वो जहरीले कंटेंट पाए गए, केमिकल रसायन पाए गए, गवर्नमेंट ने बैन लगाया। तो बाबा रामदेव जी ने मौके का फायदा उठाया, पतंजलि की तुरंत मैगी लेके आए, एक आंख मारते ही तैयार। वो तो बढ़िया रहा, बाबा ने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो कहते प्लेट में लो, इधर से नाक बंद करो, जोर से सांस खींचो। हालांकि लेबोरेटरी में बाबा रामदेव की मैगी भी फेल हो गई, उसमें भी कीड़े पाए गए, लेकिन गर्व की बात यह है कि बाबा रामदेव की वो मैगी के कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। तब मैंने कहा यार ये बाहर का जो आइटम है, फास्ट फूड वगैरह है, मैं जंक फूड है, अपनी आदत आ गई, अपन अपने बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन क्या खिला रहे हैं? देखो फास्ट, जैसे स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, उल्टा वास्ट हो जाता है, और ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। अपने को फास्ट फूड से बचते हुए हिंदुस्तान के हर घर में बनने वाले आइटम गिनाता हूँ। मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हो रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली नूडल्स के लिए क्यों नष्ट करे? भाई ये चीजें क्यों खाए? अच्छा, हिंदुस्तान जो खाने का सबसे बड़ा विश्व गुरु है, खाने का सारा कॉन्सेप्ट तो अपन ने ही दिया। मैं बताऊं आपको खाने की क्या क्या चीजें हिंदुस्तान ने दी, आपको गिनाऊंगा, पर अपन ने न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी, न फ्रीज, न कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहे सरकार का। और भाई अपन किसी भी चीज का आविष्कार करते हैं तो हिंदुस्तान के आविष्कार गिनाता हूँ, आप मजे लेते जाना। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई, 3 मिनट में खत्म करता हूँ, मेरे को इशारा कर। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई, वो एक अंग्रेज आया, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले यार इस पर तो रिसर्च करनी चाहिए, इस जलेबी में ना इनपुट सिस्टम ना आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? वो पैकिंग करके वहां ले गए अमेरिका, साथ के 4 साइंटिस्ट को दिखाया, बोले यार एक रिसर्च का आइटम लाया हूँ, अपने को इस पर रिसर्च करनी है, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? साथ वाले 4 अंग्रेजों ने मिलके उसको ठोका पीटा, बोले यार प्रॉब्लम ले आया, तू घूमने गया था 2 साल पहले, अपना माइकल घूमने गया था, वो एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे? तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीनी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई, और बिना जिग मशीन के कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। और इंडिया के इतने आइटम है, मैं आपको गिनाता जाता हूँ कि सबसे बढ़िया आइटम हिंदुस्तान का है। मैं 1 मिनट और लूंगा। हिंदुस्तान के बेस्ट इंग्रेडिएंट जो अपने घर में बनते हैं, उस फूड का पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रेंट हो नहीं सकता, खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। अरे हम हमारे बच्चों को प्रोटीन एक्स खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ या सेरेलैक, माँ के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो नहीं सकता। शानदार। आप सबको खमागणी, धन्यवाद, राम राम, नमस्कार। अंकित जी, भाई एक बार देवी और सज्जनों जोरदार तालियां हो जाए केसर देव मारवाड़ी जी के लिए। और मुझे आज पता लगा कि जो ये मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ राजमार्गों पे, राष्ट्रीय मार्गों पे, कि जुबा केसरी क्यों बोर्ड लगाया गया। वंस अगेन जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए देवी और सज्जनों। और वास्तव में कहते हैं कि जुबा केसरी आज हमें देखने को भी मिल गई कि जुबा केसरी कैसी होती है। हमेशा तो पाउच में चलती रहती है, आज ओपन देख लिया और बहुत अच्छा आपने यहाँ पर परफॉर्म किया और लाफ्टर चैंपियन आप हैं, रहेंगे। वंस अगेन जोरदार तालियां केसर देव मारवाड़ी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुल के हंसे।